नमस्कार दोस्तों जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 10वां वीडियो है और आज हम एक नया चैलेंज लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स के साथ मैं एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा, आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है और उसके बाद वीडियो को 10-15 मिनट के लिए पॉज कर देना है और खुद से ट्राई करना है। बहुत ज़रूरी पार्ट है, खुद से आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे और अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करेंगे। और अगर आप नहीं पहुंच पाए सही सोल्यूशन तक, कोई बात नहीं, आप मेरे सोल्यूशन को खुद ही प्रैक्टिस करके देखेंगे। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। दोस्तों आज की प्रॉब्लम है कि हमें एक फंक्शन लिखना है जो कि हमें रिटर्न करेगा रिजल्ट ऑफ रेजिंग गिविंग नंबर टू स्पेसिफाइड पावर। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर्स आएंगे एज एन इनपुट, एक बेस और एक एक्सपोनेंट, और जो हम रिटर्न करेंगे बेस टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट को रिटर्न करेंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर बेस है 2, एक्सपोनेंट है 3, तो होगा 2 × 2 × 2 जो कि बन जाता है 8, तो रिजल्ट आएगा 8। तो अगर 2 और 3 इनपुट जाता है तो रिजल्ट आना चाहिए 8। और इनपुट रिजल्ट कैसे आया? हमने 2 को अपने आप से यानी 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करा, 2 × 2 × 2। सिमिलरली अगर 5, 4 है तो मतलब हमने 5 को अपने आप से ही 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 × 5 × 5 जो कि है 625। तो ये फंक्शन हमें 625 रिटर्न करेगा। अच्छा, इसके लिए इनबिल्ट ऑलरेडी एक मेथड बना हुआ है math.po, उसका हमने इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, उसको हम यूज नहीं कर सकते। और इस वीडियो को पॉज कीजिएगा आप और उसके बाद खुद ही ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करने की। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसके बाद दोबारा रिज्यूम कीजिएगा सॉल्यूशन के लिए। चलिए दोस्तों अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। और उस पे जाने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं और अपनी नॉलेज को, जो मैंने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है, उसको बहुत सारे बच्चों तक फ्री में पहुंचा सकूं। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन विजुअल स्टूडियो कोड पे जाने से पहले हम एक लॉजिक को समझते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें लूप का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास दो वैल्यूज है, बेस और एक्सपोनेंट। बेस को अपने आप में मल्टीप्लाई करना है और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? एक्सपोनेंट तक। तो हम जाएंगे, एक्सपोनेंट हमारी लूप की एंड कंडीशन होगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 1 से, एक्सपोनेंट तक जाएंगे और जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, सो लूप फ्रॉम 1 टू एक्सपोनेंट ये करेंगे। और फिर जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और रिजल्ट को एक वेरिएबल लेंगे, रिजल्ट उसमें डालते चले जाएंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में एक फाइल बनाते हैं पावर के नाम से, power.js, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कैलकुलेट पावर। ठीक है, तो उस फंक्शन को इनपुट क्या चाहिए हमने, हमारी रिक्वायरमेंट में है दो चीज चाहिए, बेस एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ये मैंने इसके अंदर आपको बताया हुआ है, इसमें जाएंगे तो बेस और एक्सपोनेंट। ठीक है जी, अब मैंने एक लूप चलाना है। अब मुझे बेस को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, कब तक? एक्सपोनेंट टाइम्स तक। ओके, तो मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर लेट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंट आई प्लस प्लस। ठीक है, और मैं इसमें सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करके आई को प्रिंट कर देता हूँ, जस्ट टू सी ये मेरा लूप सही चल रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग आई कर दिया, ये हो गया। और यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखा कैलकुलेट पावर। अब हम पहला एग्जांपल लेके चलते हैं 2, 3 का, जिसका आउटपुट हमें 8 चाहिए। 2, 3, कंट्रोल एस करके सेव करा और उसके बाद यहाँ पे चलाते हैं नोड, टर्मिनल में गए, नोड पावर डॉट जेएस। तो इसने 1 और 2 और 3 प्रिंट करा दिया, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया और एक्सपोनेंट तक गए, तो एक्सपोनेंट है 3, तो 1 2 3 प्रिंट। ओके गुड। अब मुझे बेस को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, तो स्टार्टिंग में हम कहते हैं रिजल्ट है कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, लेट करना पड़ेगा, लेट रिजल्ट इक्वल टू, हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट, इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू बेस। तो स्टार्टिंग में 1 है
1 इंटू बेस, लेट्स से इसके केस में 2 है तो 2 हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट टाइम रिजल्ट की वैल्यू 2 हुई और ये भी 2 होगी, तो हमने कहा, फिर हमने कहा 2 इंटू, अब रिजल्ट है 2, बेस है 2, 2 इंटू 2 4, तो अब रिजल्ट की वैल्यू होगी 4। उसके बाद हमने दोबारा से एक और लूप चलाया, उसके अंदर रिजल्ट की वैल्यू है 4, बेस की वैल्यू है 2, 4 इंटू 2 8, तो हो गया रिजल्ट हमारे पास 8। हम इसको रिटर्न यहाँ पे रिजल्ट करते हैं। ठीक, कंट्रोल एस करके सेव करा और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा के कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेट पावर यहाँ पे, और कंट्रोल एस करके सेव करते हैं इसको और इसको चलाते हैं, देखते हैं चला नहीं। तो कैलकुलेट पावर टू, टू टू द पावर ऑफ 3 कहते हैं इसको, ठीक है। तो 2 टू द पावर ऑफ 3 इज 8, बिल्कुल सही, हमने यहाँ पे 2 कहा था, 2,3 क्या देना चाहिए, 8। गुड। तो इसको समझते हैं, तो इसने करा कैसे। मैं यहाँ पे समझने के लिए मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, तो स्टार्टिंग में रिजल्ट की वैल्यू 1 है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट टाइम रिजल्ट की वैल्यू 2 हो जाती है, बिकॉज 1 इंटू 2 इज 2। देन रिजल्ट की वैल्यू 4 हो जाती है, क्यों, क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू है 2, बेस की वैल्यू है 4, 2, तो 2 इंटू 2 इज 4, तो ये 4 हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम देन ये हो जाता है 8, क्योंकि 4 इंटू 2 8। तो इसको अगर मैं नीचे रखूं तो मुझे सही से समझ आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। सो पहले 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 8, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब इसको दूसरी वैल्यू पे भी चेक कर लेते हैं, 5,4, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5,4। ठीक है, तो देखते हैं 5,4 का क्या आउटपुट आता है। कंट्रोल एस करके सेव करा, ये वैल्यू आई 625। ठीक है, तो ये वैल्यू है 625, बिल्कुल। तो ये भी सही हो गया। अब मैं इसमें क्या मिसिंग है, इसके अंदर मैंने बेस और एक्सपोनेंट की वैल्यूज यहाँ पे चेक करनी है कि ये चेक, ये आप लगाइएगा खुद, पिछले कई वीडियोस में हम कर चुके हैं ये चीज। चेक इफ बेस एंड एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप कंडीशन लगाएंगे, नहीं तो थ्रो एरर कर देंगे, क्योंकि अगर बेस एक्सपोनेंट हम कोई गलत वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे ए बी सी दे देता हूँ मैं, तो इट डजंट, उसके बाद फिर ये सेंस नहीं बनती कोई चीज़, राइट। अगर मैं ए एस डी देता हूँ तो 5 टू द पावर ऑफ ए एस डी का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं, राइट। सो ये चेक्स आपने लगाने हैं, 5 टू द पावर ऑफ क्या था, ओ 625, दोबारा चलाते हैं, चल गया। ओके दोस्तों, सो ये था, हमने पावर कैलकुलेट करी, उसका फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँगा एक और नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।